पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तर प्रदेश का दौरा करने के बाद वापस देहरादून लौटे हैं और उनके घर की जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं। भजन कीर्तन यहाँ पर चल रहा है। स्वागत भव्य तरीके से हुआ है उत्तर प्रदेश से लौटने के बाद। और साफ है कि जिस तरह का बयान पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से उत्तर प्रदेश में एक दिया गया था, उसके बाद राजनीति काफी गर्मा चुकी है। और युवा कांग्रेस की अगर बात की जाए तो उन्होंने आज घेराव किया है पूर्व मुख्यमंत्री के आवास का। और इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इस वक्त हमारे साथ है। रावत जी यूपी का दौरा करके लौटे हैं, दौरा अच्छा रहा, लेकिन जो बयान आपका था वो खासा सुर्खियों में, सच्चाई क्या है? नहीं, सच्चाई जो कुछ है वो बयान में है, इसलिए उस विषय को तो मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन जो ये कह रहे हैं गांधी जी का अपमान हुआ है, गांधी जी का अगर सबसे ज़्यादा अपमान किया है और गांधी जी के वास्तव में जिसने हत्या की है तो वो कांग्रेस है। आप देश की आज़ादी के समय का इतिहास देखिए, और देश जब आज़ाद हो गया तो गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को विसर्जन कर देना चाहिए, कांग्रेस को विसर्जित कर देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी, देश की आज़ादी के लिए, उसमें तमाम तरह की विचारधारा के लोग थे और इसलिए इसका एक राजनीतिक दुरुपयोग न हो नाम का, इसलिए कांग्रेस को विसर्जित कर देना चाहिए। तो ये तथाकथित जो कांग्रेसी जो अपने आप को गांधीवादी कह रहे हैं, तो गांधी जी की जो हत्या हुई, असली हत्या, वो उस दिन हो गई जिस दिन आपने गांधी जी की ये बात नहीं मानी। गांधी जी के जीवन के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, सत्य, अहिंसा और खादी, खादी एक तरह से उनकी आर्थिक नीति थी, एक तरह से उनकी आर्थिक नीति थी खादी को अगर बहुत गहरे में अगर हम जाएंगे तो। और इन तीनों चीज़ों को छोड़ दिया, देश के टुकड़े किए कांग्रेस ने, चाइना के कब्जे में देश चला गया, पाकिस्तान के कब्जे में देश चला गया। तो गांधी असली हत्यारे कौन हुए? असली हत्या गांधी कोई नाम नहीं, गांधी एक विचारधारा है, गांधी एक इंस्टीट्यूशन है, और उस इंस्टीट्यूशन को अगर ख़त्म करने का काम किया है तो कांग्रेस ने किया है। और जब इन्होंने कहा कि हम त्रिवेंद्र रावत के घर का घेराव करेंगे, ये भी गांधी के विचारों की हत्या है। गांधी जी ने कब कहा कि किसी के घर पे जाके तुम डेरा डालोगे, वहाँ पर तुम शांति भंग करोगे, तुम एक माहौल ख़राब करने का काम करोगे? तो इसलिए गांधी जी की बार बार अगर हत्या कोई कर रहा है तो कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस असली हत्यारी कांग्रेस गांधी जी की है। तो सर इसमें क्या लगता है, क्योंकि कांग्रेस का सीधा सा आरोप है कि गांधी जी को लेकर गोडसे को जो आपने बयान दिया है वो कहीं ना कहीं सीधे उन पर चोट है। मैंने कहा ना कि गांधी जी ने की हत्या, असली हत्यारे जो हैं वो कांग्रेस है, क्योंकि गांधी एक विचारधारा का नाम है और इन्होंने पूरी विचारधारा छोड़ दी है। कभी ये किसी कार्यकर्ता को, किसी महिला कार्यकर्ता को तंदूर में जिंदा जलाने का काम करते हैं, कभी बोफोर्स का घोटाला करते हैं, कभी पनडुब्बी का घोटाला करते हैं, कभी ये 2G स्पेक्ट्रम घोटाला करते हैं, कोलगेट घोटाला करते हैं। तो भाई असली हत्या तो इन्होंने की है। अगर 9 साल यहाँ पर नरेंद्र भाई मोदी के सरकार के हो गए, उससे पहले 6 साल अटल जी प्रधानमंत्री देश के रहे, बताओ ना कोई घोटाला हुआ है तो, एक घोटाला हुआ है तो बता दो। तो गांधी के असली हत्यारे कौन है और गांधी जी के विचारों का अच्छे सच्चे पोषक कौन है? तो सच्चे पोषक अगर कोई है गांधी जी की विचारधारा के, तो भारतीय जनता पार्टी है। सर लास्ट सवाल, आपने जो बयान दिया था आप उस पर टिके हुए हैं या अब उसको कुछ चेंज कर रहे हैं? भैया मेरा कहने का है कि लोग पढ़ लें 5 जस्टिस ऑफ माई लाइफ, जस्टिस खोसला, जिन्होंने गांधी जी की हत्या का जो हत्यारे थे नाथूराम गौडसे, उनको फांसी की सज़ा सुनाई। उस किताब, वो डिसीजन भी उस किताब में, उसको भी पढ़ लीजिए। 4 और जजमेंट हैं, उनको भी पढ़ लीजिए। आप गांधी जी के सत्य के प्रयोग पढ़ लीजिए, आप डोमिनिक लोपियर की फ्रीडम एट मिडनाइट पढ़ लीजिए, आप तमाम चीज़ें पढ़ लीजिए ना और अपने आप फैसला कर लीजिए। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, यूपी से लौटे हैं और यूपी में उनका एक बयान खासा सुर्खियों में था, जिसमें नाथूराम गौडसे को देशभक्त बताने की बात पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से की गई थी। और उसका नतीजा ये रहा कि पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस की तरफ से तमाम विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में आज पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास का युवा कांग्रेस की तरफ से घेराव किया गया है। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।